ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूँ सुजाता और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 का एक शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं बिकॉज एग्जाम्स आने वाले हैं। तो अब हम जो चारों चैप्टर आपके टर्म 1 में आ रहे हैं उनको एक एक करके रिवीजन करेंगे। सो आज मैं डाल रही हूँ यूनिट 1 की वीडियो जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। फिर मैं यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 की भी वीडियो डालने वाली हूँ। सो आप लोग मेरा पेज सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑपरेशन और टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी वन बाय वन सारे टॉपिक्स को शॉर्ट में देख लेते हैं। सो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ नीड। लाइक उन लोगों को कुछ ना कुछ जरूरत होती है, जैसे कि किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को मेंटल सेटिस्फैक्शन की जरूरत है, किसी को कोई और चीज की जरूरत है, किसी को सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो इस तरीके से सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो उनको बोला जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज। और ये एक्टिविटीज दो तरीके की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें किसी पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा। लाइक आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो कि आपको पैसा अर्न करना है या पैसा जनरेट करना है, जिसमें अर्निंग इन्वॉल्व होती है। वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो पैसे से ज्यादातर रिलेटेड होती हैं। वो सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो हम सोसाइटी के लिए करते हैं, इमोशनली हम कर देते हैं, किसी को कंसर्न है इसीलिए हम वो एक्टिविटीज करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक डिफरेंस समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अगर कोई टीचर है वो स्कूल में पढ़ा रही है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा रही है, उसको सैलरी मिल रही है, उस टीचर को सैलरी मिल रही है इसीलिए वो पढ़ा रही है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, अगर कोई टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रही है, खुद अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो वो क्या एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। क्यों क्यों पढ़ा रही है? वो उसका बच्चा है तो वो उसको पढ़ाना चाहती है तो वो पढ़ा रही है, लेकिन वो एज सच इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो अपने मतलब मन से कर रही है, अपने कोई अर्निंग मोटिव नहीं है उसका उसमें। ठीक है, सो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो 4 पार्ट्स में उन्होंने कैटेगराइज किया गया है। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, चौथा है सर्विस। अब इनको एक एक करके समझते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा बिजनेस। बिजनेस में क्या है? अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, किसी सर्विस या गुड को, उसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है हमारी, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज का। और इसका अल्टीमेट जो मोटिव होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अर्निंग प्रॉफिट ही होता है, वो हमारी बिजनेस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? इसमें हमारे को स्पेशलाइज डिग्री चाहिए होती है, स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है। लाइक डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इन लोगों को अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है और एक स्पेशल डिग्री होती है, इनके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है, इसीलिए वो लोग प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। सो ये सब हमारे प्रोफेशंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हमारा जो होता है ये होता है कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो और वो आपको सैलरी दे रहा है, तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जब आप किसी और के लिए काम करते हो, किसी ऑफिस में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है सर्विसेज। सर्विसेज में क्या है? सर्विस एक ऐसी चीज होती है जो जैसे जैसे जब भी प्रोड्यूस हुई और तभी उसको कंज्यूम कर लिया गया। लाइक सर्विसेज में हम लोग उस चीज को देख नहीं सकते हैं बट वी कैन फेल्ट इट। लाइक कि आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है कि आप उसको घर ले जाओगे, नहीं, यू हैव टू इमिडिएटली यूज इट। ठीक है, जैसे कि हमारी एयरवेज होती है, होटल्स होते हैं, हॉस्पिटैलिटी होती है, तो वो तभी अगर कोई वेटर आके आपको सर्व करके जा रहा है तो वो सर्व करके चला जाएगा ना, आप उसको रोक नहीं, उस इंसिडेंट को कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते। कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता। सर्विस
ऑन द स्पॉट आप उस चीज को यूज कर सकते हो, दैट इज कम्स अंडर सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बिजनेस। बिजनेस में आपको बता चुकी हूँ, और अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में पहला है हमारा, जो बिजनेस होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक वर्ड कहीं भी कभी भी यूज हो जाए, उसका ध्यान रखना कि इकोनॉमिक वर्ड कहाँ कभी भी यूज हो रहा है, इट्स रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू मनी, किसी पैसे वैसे से रिलेटेड की बात हो रही है तो पैसा इन्वॉल्व होता है बिजनेस में। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें सेल एंड परचेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है फॉर लाइक इन एक्सचेंज ऑफ मनी, इस तरीके से, ठीक है। एक्सचेंज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारा बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। बिजनेस में रेगुलर डीलिंग होती है। थर्ड जो हमारा है वो है रेगुलर डीलिंग। रेगुलर डीलिंग क्या है कि बिजनेस ये नहीं है कि तुमने एक बार बेच दिया और तुम आराम से बैठ गए, नहीं, आपको रेगुलरली करना पड़ेगा, वो बिजनेस है। आपने किसी को एक बार दान कर दिया तो वो बिजनेस में नहीं आएगा। यू हैव टू कंटिन्यूसली, इफ यू आर परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी, दैट कम्स अंडर बिजनेस। सो रेगुलर डीलिंग। प्रोडक्शन है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस करना या परचेज करना गुड्स और सर्विसेज को, लाइक उनको परचेज करेंगे तभी तो आगे बिजनेस में बेचोगे, या जो भी उसको एज अ रॉ मटेरियल या फिर किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सो प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव होता है हमारा बिजनेस में। प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व होता है क्योंकि अर्न तो अल्टीमेटली तो उनको प्रॉफिट ही अर्न करना है। नेक्स्ट हमारा रहता है बिजनेस में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखा जाता है कि कोई भी ऐसे ही बिजनेस नहीं चल जाता है। कंज्यूमर्स इज द की, लाइक टुडेज टाइम अगर कंज्यूमर खरीदना ही बंद कर देगा तो क्या कर लोगे? तो बिजनेस में कंज्यूमर का भी ध्यान रखा जाता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रहता है। बिजनेस में कोई श्योरिटी नहीं रहती है कि आपका प्रॉफिट आता ही रहेगा या फिर आप प्रॉफिट अर्न करते रहोगे हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। सो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न भी रहता है। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न जो मतलब जो बेच रहे हो उसके बदले जो मिलेगा पैसा, वैसा पैसा मिलेगा या फिर प्रॉफिट्स मिलेंगे या जो भी मिलेगा, उस अनसर्टेनिटी रहती है। कुछ अनसर्टेनिटी मतलब कुछ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। श्योरिटी नहीं होती है। रिस्क एलिमेंट होता है, काफी बिजनेस में काफी रिस्क इन्वॉल्व होता है। कभी रिस्क हो सकता है बारिश आ जाए, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिस्क आर इन्वॉल्व। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्कोप ऑफ बिजनेस। सो स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है, किस तरीके से, मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसका स्कोप कितना, मतलब क्या क्या आ जाता है इसके अंदर, स्कोप क्या रहता है। तो बिजनेस का स्कोप है हमारा, स्कोप क्या होता है, स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है। स्कोप क्या रहता है कि कितना स्कोप है, मतलब किस तरीके से बिजनेस को बचा सकते हो, बढ़ा सकते हो। स्कोप क्या होता है, क्या फायदा होगा या फिर किस तरीके से उसका। तो बिजनेस का स्कोप होता है सर्वाइवल, मतलब टिके रहना होता है, सर्वाइव करते रहो, लाइक अर्निंग प्रॉफिट और मेंटेनिंग द बिजनेस इमेज। इन तरीके से सर्वाइव कर सकते हो आप बिजनेस में। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, हम जो बिजनेस का स्कोप होता है वो एक्सपेंड कर सकते हो आप, उसको ग्रोथ भी कर सकते हो अगर आप सस्टेन कर जाते हो, तो ये बिजनेस का स्कोप होता है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन ग्रोथ और एक्सपेंशन भी जरूरी है। बढ़ाओ उसको, ग्रो करो, तो फिर ये बहुत जरूरी होता है बिजनेस में, क्योंकि एक जगह अटके रहोगे बिजनेस में, अगर उसको बढ़ाओगे नहीं तो फिर इस तरीके से बिजनेस में आप टिक नहीं पाओगे। नेक्स्ट होता है रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। लाइक ऐसा कहा जाता है जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी रहती है। सो रिटर्न फॉर रिस्क बेयरिंग, रिस्क उठा रहे हो तो फिर रिटर्न भी उस अकॉर्डिंग मिल सकता है, ठीक है। मेजर ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को मेजर करते हैं कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परफॉर्मेंस को जज करते रहना चाहिए इन बिजनेस, ठीक है। गुडविल एंड रेपुटेशन, बिजनेस में गुडविल और रेपुटेशन बहुत जरूरी होती है। सो ये हमारे स्कोप के 5 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस ऑपरेशन के टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। 3 कैटेगरीज में इसको ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया, फिर उनकी सब कैटेगरीज हैं। सो पहला रहता है हमारा स्केल। स्केल होता है लंबा होता है छोटा होता है, स्केल पे कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन। 3 लेवल होते हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल जो होता है उसकी इन्वेस्टमेंट रहती है हमारी 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक। वो हमारा 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के बीच में इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस चल रहा है, वो हमारा स्मॉल स्केल में आ जाता है।
मीडियम स्केल में हमारा जो रहता है वो रहता है समवेयर 2 करोड़ 5 करोड़ तक रहता है, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। नेक्स्ट हमारा रहता है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में हमारा अबव 10 करोड़ से ऊपर जो भी होता है वो हमारा लार्ज स्केल में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनर कौन है, कितने ओनर्स हैं और कैसे कैसे ओनर्स हैं। तो फिर हमारे टाइप्स ऑफ ओनरशिप में हमारा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक बंदा ही ओनर होता है, वो होती है हमारी सोल मतलब एक सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट हमारा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमारे कितने भी पार्टनर्स होते हैं, एक हो सकते हैं, मतलब एक तो पार्टनर होगा नहीं, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, 3 पार्टनर्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम पार्टनर्स जैसे हो सकते हैं वो 20 होते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में हमारे मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है, जो इंडिया में मोस्ट कॉमन है कि एक बेटा है, बेटे का बेटा चला रहा है, फिर दादा थे, दादा ने, पापा ने, फिर पापा से बेटे को मिल गया। तो एक फैमिली, पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिलीज जो बिजनेस चला रही होती हैं वो कहलाती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में आ जाता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारी बेसिकली रहती हैं जो म्यूचुअल हेल्प से चलती हैं, इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट के। म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, सोशल और इकोनॉमिक दोनों इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं। ये हमारे सोसाइटी एक्ट 1922 में आ जाती हैं। ये कहलाती हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट हमारा आता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जो स्टॉक मार्केट में हमारी लिस्टेड होती हैं कंपनीज, वो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज में आ जाती है। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, लाइक कि इंडस्ट्री है कि कॉमर्स है, ठीक है। तो फिर हमारा समझते हैं कि इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री जिसमें हमारा जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। जिसमें कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, कन्वर्जन हो रहा है, या प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वो सब हमारा इंडस्ट्रीज में आ जाता है। ये 4 तरीके की होती है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। इनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी नेक्स्ट जो पहले मैंने वीडियो डाली है, आप वहां से जाके इनको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा रहता है कॉमर्स। इसमें हमारा ट्रेड आ जाता है और लग्जरीज ऑफ ट्रेड आ जाता है। इसमें बेसिकली हमारी कॉमर्स में सर्विस सेक्टर्स जितने होते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसेस, जो सारी सर्विसेज जो होती हैं, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है, और सर्विसेज वो जो होती है वो हमारी कॉमर्स में आ जाती हैं। ट्रेड और लग्जरीज ऑफ ट्रेड क्या है? ट्रेड इज बेसिकली ब्रांच ऑफ कॉमर्स होती है। इसमें हमारा सेल्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व होता है ट्रेड में। और लग्जरीज ऑफ ट्रेड जो होता है वो सपोर्ट करता है ट्रेड को, तो वो हमारे लग्जरीज ऑफ ट्रेड में आ जाता है। ट्रेड भी हमारा 2 तरीके का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड भी 2 तरीके का होता है। कौन सा होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इंटरनल ट्रेड कौन से टाइप के होते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड कौन से टाइप के होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। नेक्स्ट हमारा लग्जरीज ऑफ ट्रेड है। लग्जरीज ऑफ ट्रेड में हमारा ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब हमारा लग्जरीज ऑफ ट्रेड में आ जाता है। लग्जरीज ऑफ ट्रेड बेसिकली हमारे ट्रेड को सपोर्ट करता है, जो ट्रेड कर रहे हैं हम कॉमर्स में उसमें उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा रहता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन में कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, वो हम समझेंगे। जैसे किसी भी बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करना है तो काफी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, सो उनको जानते हैं। सबसे पहला होता है हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मतलब आपको कुछ भी परफॉर्म करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है जो स्ट्रैटेजीज को प्लान किया जाता है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारा रहता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब भैया प्लान बना लिया है तो पैसे भी तो चाहिए उसको चलाने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजंस। लेनी पड़ेगी, कहाँ से पैसा लेना है, कैसे लेना है। नेक्स्ट हमारा रहता है मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मार्केट देखना पड़ेगा कि उस मार्केट में किस तरीके की डिमांड है, किस तरीके की सप्लाई है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग ही आप अपने बिजनेस को चलाओगे। सो दैट इज कॉल्ड मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट होता है लॉजिस्टिक डिसीजंस। लॉजिस्टिक डिसीजंस क्या होता है कि आपको खुद परचेज करना है या फिर आपको उधार पे लेना है या कहीं और रखवाना है, दैट इज लॉजिस्टिक डिसीजन। इट्स बेसिकली प्रॉपर मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सोर्स टू सप्लाई टू प्लेस टू प्रोसेस और मूवमेंट ऑफ
फिनिश प्रोडक्ट टू द फैक्ट्री, मतलब किस तरीके से, कहाँ पे रॉ मटेरियल कब चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा, किस तरीके से, ये सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, लॉजिस्टिक्स से ध्यान रखने पड़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करना है, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस। इंटरनल प्रोसेस रिव्यू करते हैं, जैसे हमारा कोई प्रोसेस इंटरनली फॉर्म में चल रहा है तो उसको इंटरनल प्रोसेस को रिव्यू करते रहिए कि उसमें कुछ चेंजेस की तो ज़रूरत नहीं है। मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशनशिप, ये बहुत ज़रूरी होता है, मेंटेन करना कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप, उसी से बिजनेस सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट हमारा रहता है एम्प्लॉय एनरिचमेंट। एम्प्लॉयज को भी, मतलब अब एम्प्लॉयज भी तो बहुत ज़रूरी है, ऐसे थोड़ी ना है कि एम्प्लॉयज को भी बिल्कुल इग्नोर कर दो। किसी भी बिजनेस को कौन चलाएगा, बिजनेस चलाता कौन है, इंसान ही तो चलाते हैं, मशीनें खुद थोड़ी चला लेती। तो फिर एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। नेक्स्ट आता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर आप अपने बिजनेस में इनोवेशन और क्रिएटिविटी लाते रहोगे तो आप प्रोग्रेस जल्दी जल्दी आराम से कर जाते हो। ओके, सो आप मुझे बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसी लगी, रिवीजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेटेड फील करूं और ऐसी अच्छी अच्छी और वीडियोस में बना के ले आऊं आप लोगों के लिए। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू कैन। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ग्रुप्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ना चाहते हैं। लोगों के पास इसका ज़्यादा मटेरियल है नहीं अभी इंटरनेट पे, बिकॉज ये अभी नया नया सब्जेक्ट है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ये चैनल, जिससे कि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल जाए। एंड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो सच्ची में अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब माई पेज, एंड दैट्स इट। और हाँ सुनो, अगर आपको मेरे से लाइव क्लासेस लेनी है, अगर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का रिवीजन बैच, तो आप नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया है, आप उसे भर के उस पर रजिस्टर कर सकते हैं एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू। एंड आप मेरे जो लाइव बैच होता है उसको जूम क्लासेस पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।